हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। ठीक है, अगली वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई, तो उम्मीद है माफ़ी मिल जाएगी दोस्तों से। तो चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने छोड़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके अंदर पहले तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा एंड थोड़ा नोट करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको सब क्लासेस को और वो ऑर्डर्स वगैरह को याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही ब्रीफ टॉपिक है, तो हम सिर्फ उतना करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा टॉपिक और इतना हमारे को है भी नहीं इसकी ज़रूरत। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स अब शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स जिस समय हम करते हैं तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जैसे हमने 9th 10th में पढ़ा था कि किंगडम देन फाइलम। ठीक है, डिवीज़न और फाइलम दो होते हैं ना उसमें, देन क्लास देन ऑर्डर, फिर फैमिली जीनस स्पीशीज़। इस तरह से ये अलग अलग सीरीज़ इसमें मतलब लेवल्स पे इसको हम डिवाइड करते हैं। इसके अंदर जो सा हमारे पास सबसे हमें जो सा इसमें स्टडी करना है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर हमारे पास जो सा किंगडम है वो आएगा हमारे पास सबसे पहले एनिमीलिया या एनिमल किंगडम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी के अंदर। देन हमारे पास आएगा ये फाइलम, इसका आएगा हमारे पास आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोडा जो इसको हम बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की या कीड़ों की जो उनसी लेग्स है वो जॉइंट होती है। जैसे कि हमने जितने भी अभी तक एंटोमोलॉजी में अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि जितने भी हम इसमें ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं उनके जो उनसे लिम्स है वो अलग से अटैच है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें जो सी क्लास आती है आगे, इसकी आगे की जो सी सब डिवीज़न या जिसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आती है हमारे पास क्लास में हेक्सोपोडा। हेक्सोपोडा का मतलब है जिसके 6 जॉइंट्स हो आगे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें 3 पेयर होते हैं लेग्स के। ठीक है, यानी कि टोटल 6 लेग्स जिसे हम बोलते हैं वो होती है। तो उसी के अंदर आता है हमारे पास ये हेक्सोपोडा, या जिसको हम कहते हैं इंसेक्ट्स की हमारी क्लास। इसके बाद ऑर्डर, जो इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। अभी इसके अंदर हमारे 29 ऑर्डर्स तो है। ठीक है, जो उनसे हमें नॉर्मल चलते हैं हमारे इसमें क्लासिफिकेशन में, लेकिन हमें जो उनसे पढ़ने हैं वो सिर्फ 6 ऑर्डर्स है जो उनसे मेन है। तो ऑर्डर इसकी अगली क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है लेपिडियोप्टेरा या लेपिडियोप्टेरा, जिसके एग्जांपल हमारे पास बटरफ्लाइज या मोथ्स वगैरह होते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन फैमिली, उसकी है नोक्टोडियल, देन जीनस, देन स्पीशी। ठीक है, इस तरह से ये क्लासिफिकेशंस चलती रहती है और आगे बढ़ेगी। जौन सा इसके अंदर सबसे इसका सिस्टम का हमारा वो है क्राइटेरिया, उसके अंदर हमारे पास ये है कि जौन सा सबसे ऊपर किंगडम है हमारा, वो है हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसी के बाद ही हम आगे क्लासीफाई करते हैं। जो सा हाईएस्ट किंगडम है वो मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ किंगडम। और जो सा मोस्ट स्पेसिफिक है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हाँ, सॉरी इंटरप्शन हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, और जो सा सबसे स्पेसिफिक लेवल है हमारी क्लासिफिकेशन का वो है हमारे पास वो स्पीशी लेवल, जहाँ पे जाके हमें पता लग जाता है कि ये जो सा ऑर्गेनिज्म है ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है या कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। वहाँ पे जाके हमें उसकी स्पेसिफिक पता लग जाती है ऑर्गेनिज्म की, या इंसेक्ट इस समय हम बात कर रहे हैं जो उनसे उनकी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सा ऑर्गेनिज्म से जो सी इनको हम क्लासीफाई करते हैं, जो सा वो करते हैं जीनस एंड स्पीशीज़ के बेसिस पे। ठीक है, और इसको जिस समय हम लिखते हैं तो जीनस एंड स्पीशी को, इसमें फर्स्ट वर्ड आता है जो सा उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एंड सेकंड वर्ड है जो सा उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल होता है। ये मतलब याद रखने वाली चीज़ है, जैसे हम उसमें करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में करते थे ना, नेमिंग करते थे उसकी नोमेनक्लेचर। इसी तरह इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ इंसेक्ट्स। इसी तरह से इसके अंदर अब आगे हम चलते हैं क्लासेस के अंदर। क्लासेस के अंदर हमें जो सा स्टडी करना है वो है क्लास इंसेक्टा। ठीक है, क्लास इंसेक्टा के अंदर हेक्सोपोडा जिनकी 6 लिम्स होती, 6 लिम्स ही हम कह सकते हैं, या 6 लेग्स जॉइंट है जिनके। ठीक है, और फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर टोटल 8 क्लासेस आती है। ठीक है, ये आप नोट करते चलो साथ साथ। आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारे पास 8 क्लासेस है, एंड क्लास इंसेक्टा इसको हम बोलते हैं हेक्सोपोडा। हेक्सोपोडा से हमें याद रखना है, हेक्सा मतलब 6 एंड पोडा मतलब
उसके अब जो उनसे लेग्स लग रखी है वो, यानी कि 6 लेग्स। ये जो सा क्लासिफिकेशन का सिस्टम हम पढ़ रहे हैं आज, ये अप टू ऑर्डर्स तक हमें करना है। और ये जो सा ऑर्डर्स तक ये क्लासिफिकेशन दी थी, ये दी गई थी टेक्सोनोमिस्ट एडी इम्स ने, ADIMMS, ठीक है, एडी इम्स, ये एक टेक्सोनोमिस्ट थे, इन्होंने दी थी। इसके बाद हमारे पास आते हैं करेक्टरिस्टिक्स, जो हमें पढ़ने हैं इंसेक्ट्स के। ये हम लास्ट क्लास में वैसे डिस्कस कर चुके थे, एक रिवीजन हो जाएगी इसी बहाने, ठीक है। एक तो इनकी होती है डिवाइडेड बॉडी, डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, हेड है जो सा, उसके ऊपर होते हैं पेयर ऑफ आइज मेनली, ठीक है, एक माउथ होता है और 2 एंटीनस लगे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है इसमें थोरैक्स, अगला पार्ट। थोरैक्स के अंदर क्या है हमारे पास, थोरैक्स के अंदर जो वो है हमारी लेग्स और विंग्स, वो उसके अंदर अटैच होती है अपनी अपनी पोजीशंस पे, ठीक है। और जो सा ये सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन सेंटर, ठीक है। लोकोमोशन सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के ही उस पे थ्रू जो सा इंसेक्ट है वो लोकोमोशन करता है, क्योंकि लेग्स भी इसी में ही हैं और उसके विंग्स भी इसी में ही लगे होते हैं, इसी पार्ट में लगे होते हैं। जो से हमारे पास इंसेक्ट्स हैं उनकी 3 लेग्स हैं और 5 जॉइंट्स होते हैं, जो हमने अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे वो अलग अलग डिवाइड, उसमें कोक्सा, टीबिया एंड फ्यूमर एंड उसके अलग अलग पार्ट्स हैं लेग्स के। तो 5 जॉइंट्स होते हैं लेग्स के अंदर भी, और 2 विंग्स लगे होते हैं पीछे, इसलिए थोरैक्स को कहा जाता है लोकोमोशन सेंटर। इसके बाद एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो वो होती है इनकी मेलफिजियन ट्यूब के थ्रू। मेलफिजियन ट्यूब है जो उनसी, ये हम पढ़ेंगे आगे फर्दर, इसको भी बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए, तो बोर नहीं होना, बस इसमें इंटरेस्ट बना के रखना थोड़ा सा। एक्सक्रीशन होगी जो उनसी, वो भी मेलफिजियन ट्यूब से, जैसे हम इंसानों में होती है, ठीक है, वैसे इनका भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, पूरा का पूरा डाइजेशन होता है। डाइजेशन भी पढ़ेंगे, बड़ा मज़ेदार है, वो भी हमने कर लिया कंप्लीट, तो आ जाएगी उसकी वीडियो भी थोड़े दिनों तक। तो एक्सक्रीशन होती है, एंड देन उसका जो सा ट्रैक्यूल सिस्टम है, जैसे हमारा होता है यहाँ से ईसोफेगस एंड देन लंग्स, और फिर पूरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, ऐसी एक प्रोसेस चलता है। उसी तरह इनका भी जो सा ट्रैक्यूल सिस्टम है बहुत अच्छा डेवलप होता है, और इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा ब्रेन है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है कि फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह इनका जो सा ब्रेन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोटोसेरेब्रम, देन ड्यूट्रोसेरेब्रम एंड ट्रिटियोसेरेब्रम। इसी तरह से ये भी क्लासीफाई है, इनकी भी पूरी की पूरी दुनिया भी हमने जाननी है, ठीक है। क्लास इंसेक्टा, अब आप आराम से एक छोटा सा मतलब फ्लो चार्ट टाइप बना लो क्लासेस का, हेडिंग दे दो क्लास इंसेक्टा। इसके आगे 2 सब टाइप्स होती है, ठीक है। एक होती है ए टेरिगोट्स एंड सेकंड वन इज पी टेरिगोट्स, मतलब उसमें पी साइलेंट होता है, उसको हम बोलते हैं टेरिगोट्स, ए टेरिगोट्स एंड टेरिगोट्स। ये 2 क्लासेस हमने क्यों डिवाइड की है, ये डिवाइड हो रखी है इनकी डेवलपमेंट ऑफ विंग्स एंड टेल्स की बेसिस पे, ठीक है, कि कैसे इनके एंसेस्टर्स के पास किस तरह की विंग्स थे या टेल्स थे, और कैसे इनके पास विंग्स और टेल्स है इस समय, इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। जो इस समय हम ए टेरिगोट्स की बात करते हैं, ए टेरिगोट्स के अंदर हमारे पास फर्दर 4 वो आते हैं हमारे ऑर्डर्स, और हमें ऑर्डर्स तक ही जाना था, ये हमारे पास फाइनल हम पहुंच गए ऑर्डर्स तक। ए टेरिगोट्स की अगर हम बात करते हैं, ए टेरिगोट्स के अंदर हमारे पास आते हैं 4 ऑर्डर्स। पहला है हमारे पास थायसनूरा, ठीक है, थायसनूरा, देन कोलम्बोला, देन प्रोटूरा एंड डाइप्लूरा। थायसनूरा के अंदर क्या है कि जो इनकी टेल होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें थायसन का मतलब होता है फिंगर, और यूरा का मतलब होता है टेल। तो इनकी जो सी टेल होती है वो इस तरह की होती है, जैसे हमारी फिंगर है, आगे से थोड़ी थिक और पीछे जाते जाते पतली होती रहती है। इसी तरह से इनकी टेल होती है, आगे इनकी पूरी बॉडी एंड देन पीछे इस तरह की लंबी सी टेल होती है। इसके अंदर हमारे पास आता है जैसे सिल्वर टेल। देन इस कोलम्बोला, इसके अंदर जो सी कोलन का मतलब होता है कि ग्लू, एंड एम्बोला का मतलब होता है पैग। इनकी जो सी टेल होती है वो इस तरह से होती है, जैसे थायसन और में तो हमने पढ़ा ऐसे फिंगर लाइक टेल है स्ट्रेट, लेकिन इसके अंदर क्या होगी इस तरह से, ऐसे एक जॉइंट होता है, इसमें बेंड होता है, जैसे हम पैग बोलते हैं, जैसे हम पैग उसमें बोलते हैं ना, जैसे हल होता है, उसी तरह से इसमें एक ऐसे बेंड होता है नीचे की साइड। मेरे को अगर इनकी अच्छी फ़ोटोज़ मिल गई तो मैं ऐड कर दूंगा वीडियोज़ में, बाकी आप समझो इस समय इसको। और आता है इसमें प्रोटूरा, प्रो का मतलब फर्स्ट एंड
ऊरा का मतलब टेल, ठीक है। प्रोटूरा का मतलब हो गया हमारे पास जो सी फर्स्ट टेल होती है। इसमें जो सी टेल है वो अच्छे से मतलब जैसे कहते हैं ना लंबाई में फुली डेवलप नहीं होती। टेल होती है छोटी सी टेल, मतलब उसकी ग्रोथ शुरू हुई होती है और वो वहीं तक ही रहती है, आगे ज़्यादा वो लेंथ में नहीं इंक्रीज करती। हमारे पास आएगा डाइप्लूरा। डाइप्लूरा के अंदर क्या है, इसमें एग्जांपल है हमारे पास डाइप्लूरंस, ठीक है। और डाई का मतलब हो गया टू एंड यूरा अगेन टेल। इनकी जो सी टेल होती है वो पीछे से दो हिस्सों में डिवाइड होती है। जैसे ये आगे हमारे पास बॉडी एंड पीछे से इनकी ऐसे दो निकली होती है एक ही टेल है, लेकिन वो दो उसमें प्रोग्रेशंस उसकी निकली होती है। इसकी भी अगर मेरे को अच्छी सी एक फ़ोटो मिलती है तो मैं डाल दूंगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेरिगोट्स, ठीक है। ये टेरिगोट्स हमारे हो गए, उनकी 4 क्लासेस थी, वो 4 ऑर्डर्स थे सॉरी। एंड इसके बाद हमारे पास है टेरिगोट्स। टेरिगोट्स है जो उनसे आगे 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 2 हिस्सों में क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ा, ऐसा नहीं है हमने अपनी मर्ज़ी से डिवाइड किया। इसमें 2 तरह के होते हैं टेरिगोट्स, एक होते हैं एक्सोटेरिगोट्स एंड एंडोटेरिगोट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस या टेबुलर फॉर्म में आप बना लोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर जो से हमारे पास एक्सोटेरिगोट्स है और एंडोटेरिगोट्स। इसके अंदर अगर हम इनके विंग्स की डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ एक्सोटेरिगोट्स की। एक्सोटेरिगोट्स के अंदर विंग एक्सटर्नल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल विंग डेवलपमेंट होती है एंड मेटामॉर्फोसिस है जो सा उनमें इनकम्प्लीट होता है या फिर ग्रेजुअल होगा, पूरा नहीं होता कभी भी, ठीक है। और प्यूपा स्टेज है जो सी इसमें एब्सेंट होती है, इसमें एक्सोटेरिगोट्स में। और इमेच्योर स्टेज को बोलते हैं नेड या फिर निम्फ स्टेज बोलते हैं इसे, ठीक है, निम्फ स्टेज। और इसके अंदर जो से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं 16 ऑर्डर्स, ठीक है। लेकिन हमें उन 16 से डरना नहीं है, हमने 4 ऑर्डर्स पढ़ लिए बहुत है, ठीक है। 16 ऑर्डर्स आते हैं एंड सेम इज़ विद दी एक्सोपिटेरा, एंडोपिटेरा सॉरी। एंडोपिटेरा के अंदर हमारे पास क्या है डिफरेंस, जो से उनकी विंग्स की डेवलपमेंट है वो होती है इंटरनल, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस है जो उनसी उसमें कंप्लीट होती है। एंड थर्ड इज दी कि प्यूपा स्टेज है जो उनसी उसके अंदर होती है जो कि उसमें नहीं थी, ठीक है। और इमेच्योर स्टेज को इसमें हम बोलते हैं लार्वा, जिस समय लार्वा प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादातर होते हैं जिनसे वो एंडोटेरिगोट्स के अंदर ही होता है। और इसके अंदर जो सी हमारे पास फर्दर क्लासिक ऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं टोटल 9 ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब 16 ऑर्डर्स उसमें थे, 9 ऑर्डर्स इसमें आ गए और 4 ऑर्डर्स अभी हम ऊपर करके आए हैं 8 टेरिगोट्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो जाता है 16 + 9 + 4 टोटल 29 ऑर्डर्स, ठीक है। लेकिन इसमें से जो हमारे सिलेबस के अंदर है हम सिर्फ वही वाले करेंगे और वो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास है सिर्फ 6 ऑर्डर्स। अब उन 6 ऑर्डर्स को हमने कौन कौन से हैं हमारे, पहला तो है इसमें ऑर्थोपिटेरा। ऑर्थोपिटेरा के अंदर हमारे पास जो से एग्जांपल्स आते हैं वो है ग्रासहोपर्स एंड लोकस्ट, ठीक है। इनकी जो सी वो कैरेक्टर थोड़ी सी वो यही है कि हाँ भाई इनके स्ट्रेट विंग्स होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी वो भी हम आगे देखेंगे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर होता है तो। बाकी फ़िलहाल अगर अभी हमें ऑर्डर्स ही जानने हैं तो ऑर्थोपिटेरा फर्स्ट है हमारा, उसमें आएंगे हमारे पास ग्रासहोपर्स एंड लोकस्ट और इनके स्ट्रेट विंग्स होते हैं। देन इज़ हमारा हेमीपिटेरा। हेमीपिटेरा के अंदर हमारे ट्रू बग्स आते हैं जैसे कि लीफ होपर्स एंड प्लांट बग्स। देन इज़ लेपिडियोपिटेरा। लेपिडियोपिटेरा के अंदर हमारे पास आएंगे मोथ एंड बटरफ्लाइज, ठीक है। इनके क्या होते हैं स्केल्ड विंग्स होते हैं, जैसे हमने तितली वगैरह के देखे होंगे वो थोड़े शार्प से होते हैं ना, लेंथ में होते हैं थोड़े से। और इसके बाद हमारे पास आता है होमोपिटेरा। होमोपिटेरा के अंदर हमारे पास आते हैं एफिड्स जिनके इक्वल विंग्स होते हैं। देन इज थाइसैनोपिटेरा। ये थाइसैनोपिटेरा हमारा वहीं से आया है, थाइसैना जो से वो थाइसैनूरा हमने पढ़ा था उन्हीं के ही आगे थाइसैनोपिटेरा आया। और इनमें होते हैं थ्रिप्स यानी कि टेसल, एग्जाम्पल है थ्रिप्स, इनके होते हैं टेसल विंग्स। इसकी मैं एग्जांपल अगर दूं आपको कैसे होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट से विंग्स होते हैं थोड़े से, अगर फोटो मिलती है मैं डाल दूंगा डेफिनेटली। बाकी एक बार आप गूगल पर सर्च करना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास वो
कोलन वो कोलियोपिटेरा, ये इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं लिखने में पीछे, ठीक है। बाकी COLEOPTERA है, कोलियोपिटेरा, ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्रुप है इंसेक्ट्स का, इसके अंदर बीटल्स भी आते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्रुप है। और इसकी जो सी वो क्या कहते हैं करैक्टर है इनके विंग्स का, वो ये है कि इनके शीथ विंग्स होते हैं, कि कवर्ड होते हैं ऊपर से, और ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो आज के लिए बस यही तक थी वीडियो, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से स्टडी करके देखना, रीड करना एक बार कर दूंगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, बाकी ट्राई करोगी अपने हैंड रिटन नोट्स बना के देखो, और जितना समझ आता है उनको लिखो। और डायग्राम सभी आगे आएंगे जो उनसे डाइजेस्टिव सिस्टम और जितने भी आगे फर्दर हम पढ़ेंगे, तो ट्राई करना कि उसको ड्रॉ करके देखो, हेड थोरैक्स वगैरह जो उनसे इंसेक्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर है, एक बार रफ स्ट्रक्चर बना के देखना। तो ये है कि हाँ भाई हाथों को पता लग जाएगा कि हाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये है एग्ज़ाम टाइम में डिफ़िकल्ट नहीं होगा एकदम से बनाना। बाकी ड्राइंग है कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, कमेंट करना अगर कोई डाउट होता है, और अगर कोई सजेशन भी है तो वो भी मेरे साथ शेयर करो कि हाँ अगर वॉइस क्वालिटी पसंद नहीं आ रही या कुछ भी, अगर कंटेंट में कोई कमी है तो कंटेंट के लिए आप मेरे को सजेशन देना। एंड ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, लॉकडाउन में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। घर पे बैठें, वैक्सीन लगवा लें जल्दी जल्दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।